हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ऐसा कहते हैं जिंदगी एक जुआ है, जो मौत की बाजी जीतता है वही विनर होता है। ये एक ऐसे लूजर की कहानी है जो अपनी जान दांव पे लगाता है। क्या वह जीतता है या हारता है? तो चलो इस एक्साइटिंग मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डोरोन दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बनना चाहता है। वो अपने आदमियों से पूछता है, दुनिया में सबसे बड़ी पावर क्या है? कोई बोलता है मिलिट्री, कोई बोलता है शेयर मार्केट, तो रिंको बोलती है मनी यानी पैसा। रिंको का कलीग टोनी बोलता है सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि पैसे के साथ ऐसी ताकत निर्माण करना जो फिर से पैसा दे। टोनी का जवाब डोरोन को पसंद आता है, क्योंकि वो खुद का एम्पायर इस दुनिया में बनाना चाहता है। ऐसा एम्पायर जो इस दुनिया के जमीन के नीचे हो, अंडरग्राउंड एम्पायर। डोरोन को ये दुनिया बनाने के लिए मजदूर चाहिए, जवान लड़कों की फौज चाहिए, और जवान लड़कों को लालची खींच सकती है। अब हमारे सामने आता है काइजी, जो एक लूजर है। स्क्रैच लोटो में अपनी तकदीर आजमाता रहता है, मगर तकदीर उसका साथ नहीं देती। काइजी एक सुपर स्टोर में काम करता है और अमीर लोगों से जलता है। तो ऐसे में एक दिन उसे रिंको के आदमी पकड़ लेते हैं। रिंको उसे बताती है कि काइजी का दोस्त उससे 3 लाख एन का कर्जा लेके फरार हुआ है, और चूंकि एज अ गारंटर काइजी ने उस एग्रीमेंट पे साइन किया था, तो अब उसे उसके दोस्त का वो कर्जा चुकाना होगा, जो अब इंटरेस्ट पकड़ के 3 मिलियन का हुआ है। वो सुन के काइजी के होश उड़ जाते हैं। काइजी उससे कहता है कि उसके पास 3000 नहीं तो 3 मिलियन चुकाना तो दूर की बात है। रिंको उससे कहती है कि अगर उसने पैसे नहीं चुकाए तो वो उसके हाथ पैर तोड़ देगी, मगर काइजी जैसा लूजर इतनी बड़ी अमाउंट भले चुकाता भी कैसे। तो अब रिंको उसे दूसरा रास्ता बताती है। वो उससे कहती है कि कुछ देर में पोर्ट से एक शिप छूटने वाली है। उस शिप पे बहुत बड़ी गैम्बलिंग होने वाली है। अगर तुम उसमें हिस्सा लोगे तो हो सकता है एक ही रात में तुम्हारा कर्जा भी माफ होगा और तुम्हें भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो अब लूजर बन के जीना है या विनर बन के, इसका फैसला तुम्हें करना है। काइजी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वह अपनी किस्मत को आजमाने का फैसला करता है और रिंको से टिकट लेके स्पॉयर नाम के उस जहाज पे चढ़ जाता है। जहाज पे काइजी जैसे कई लोग आए होते हैं जो कर्जे में डूबे हैं और लालची भी है। अब टोनी आके अनाउंसमेंट करता है कि उन्हें किसी तरह का गैम्बलिंग खेलना है। ये गैम्बलिंग एक तरह का खेल होता है जिसे रॉक पेपर सीजर कहते हैं। टोनी अब उन्हें वो गेम खेलने का तरीका बताता है। हर पार्टिसिपेंट को 3 स्टार दिए जाएंगे। हर स्टार की कीमत 1 मिलियन होगी, मगर चूंकि ये सब लोग कफल्लक होते हैं तो ये 3 मिलियन उन्हें कर्जे की तौर पे दिए जाएंगे, जिसका इंटरेस्ट 1% पर मिनट होगा। जो इस गैम्बलिंग में जीतेगा उसका कर्जा इंटरेस्ट के साथ माफ किया जाएगा। ऊपर से उसे जीते हुए हर स्टार के बदले 1 मिलियन दिए जाएंगे। हर पार्टिसिपेंट को 12 पत्ते बांटे जाएंगे, जिस पर रॉक पेपर सीजर की इमेजेस होगी। 2 पार्टिसिपेंट टेबल के पास आमने सामने खड़े होंगे और एक एक करके अपने पत्ते फेंकेंगे। रॉक पेपर सीजर गेम के रूल्स के हिसाब से जो वह बाजी जीतेगा उसे हारा हुआ खिलाड़ी अपना स्टार निकाल के देगा। पहली बाजी खत्म होते ही पत्तों को टेबल के अंदर डालना है। 30 मिनट का वक्त सबको दिया जाएगा। जो अपने सब पत्ते इस्तेमाल करने के बाद कम से कम 3 स्टार हासिल करेगा उसे विनर माना जाएगा। अपना पार्टनर आपस में चुनना है। जो हारेगा उसे कर्जा चुकाने के लिए भेजा जाएगा। कहाँ? वो हारने के बाद ही पता चलेगा। ये दुनिया विनर की है, लूजर की नहीं। तो जीतने की कोशिश करो। अब जैसे ही क्लॉक शुरू होता है, सब अपना अपना पार्टनर चुन के खेलना शुरू करते हैं। एक एक मिनट कीमती होता है। काइजी अपना पार्टनर ढूंढने में लग जाता है। खेल में जो हार जाता है उसे एक सीक्रेट दरवाजे के अंदर भेजा जाता है, जिसे हेल रूम का नाम दिया गया है। तभी फुनाई नाम का एक आदमी काइजी के पास आता है और उसे जीतने की एक ट्रिक बताता है। वह काइजी को बताता है कि 3 स्टार तो मेंटेन करने हैं, तो अगर हम हर बाजी को ड्रॉ करेंगे तो जीत हमारी होगी। काइजी को फुनाई की आइडिया पसंद आती है। जितना किसको है, कर्जे से बचना ही तो है। तो अब काइजी और फुनाई एक दूसरे से गेम स्टार्ट करते हैं। पहली बाजी ड्रॉ होती है। अब लगातार 9 बाजियां भी ड्रॉ होती है, मगर 10वीं बाजी में फुनाई चाल चलता है और धोखे से वह बाजी जीतता है। वह काइजी को सॉरी कहते हुए अगले बाजी में हारने का प्रॉमिस करता है। वह काइजी से 1 स्टार ले लेता है, मगर अगली बाजी भी वह धोखे से जीत जाता है और काइजी से और 1 स्टार ले लेता है। अब फुनाई काइजी से कहता है कि उसने जानबूझ के उससे धोखेबाजी की। फुनाई की इस धोखेबाजी से काइजी उस पर गुस्सा होता है और उसे पंच मारता है। फुनाई का खून काइजी के पत्ते पे लग जाता है। सिक्योरिटी की वजह से काइजी कुछ कर नहीं पाता। अब काइजी के पास सिर्फ 1 पत्ता बचा है। उसमें 2 स्टार तो जीत नहीं सकते। ऊपर से बदमाश फुनाई सबसे खुलेआम कहता है कि काइजी के पास सीजर का कार्ड बचा है, तो जिसके पास रॉक है वो उससे खेल के जीते। इस बात पे अब वहाँ दंगा मच जाता है। सबके पत्ते आपस में मिल जाते हैं। तो फुनाई सबसे कहता है कि क्यों ना फिर से बचे हुए पत्ते बांटे जाए। तो जिसके जितने बचे हुए पत्ते हैं उस हिसाब से बांटे जाते हैं।
फुनाई काइजी को वो पत्ता देता है जिस पर खून लगा होता है, मतलब जो सीजर का है। तभी काइजी की मुलाकात एक लूजर काशिडा से होती है। काइजी काशिडा को हौसला देता है कि अगर वो उसका साथ देने को तैयार है तो वह हारी बाजी भी जीत सकते हैं। फुनाई काइजी को ऑफर करता है अगर वह आखिरी बाजी जीतेगा तो वह उसे 2 स्टार देगा, मगर काइजी 3 स्टार की डिमांड करता है। तो फुनाई तैयार होता है। उसने काइजी के हाथ में पड़े उस खून लगे पत्ते को भांप लिया होता है। उसे पता होता है कि वो सीजर है। तो अब काइजी अपना 1 स्टार और काशिडा के 2 स्टार दाव पे लगाता है। फुनाई अपना पत्ता फेंकता है, वो होता है रॉक। अब जब काइजी अपना पत्ता फेंकता है तो वह सीजर नहीं पेपर होता है जो रॉक को कवर करता है। फुनाई हार जाता है। फुनाई को समझ में नहीं आता पत्ते पे ब्लड लगने के बावजूद वो सीजर के बदले पेपर कैसे निकला। काइजी उसे बताता है कि मैं तुम्हारे धोखेबाज दिमाग को पहले ही जान गया था, तो मैंने पेपर के पत्ते पे काशिडा का खून लगाया जिसे तुम अपना खून समझ बैठे, और मैंने काशिडा से पेपर का पत्ता लिया। अब काइजी फुनाई के 3 स्टार निकाल लेता है, 2 खुद लेता है तो 1 काशिडा को देता है। अब जब फुनाई काइजी से झगड़ा करने जाता है तो सिक्योरिटी उसे हेल के दरवाजे से अंदर भेज देती है। अब टाइम खत्म होता है और रूल्स के हिसाब से हाथ के सब पत्ते को यूज करना है, मगर बैड लक से काशिडा के हाथ में 1 पत्ता रह ही जाता है। तो अब जब सिक्योरिटी काशिडा को पकड़ के हेल के दरवाजे की तरफ ले जाने लगती है तो काइजी उनसे कहता है कि काशिडा की गलती में उसकी भी बराबरी है। तो अब दोनों को हेल के दरवाजे से भेजा जाता है। हेल का दरवाजा यानी डोरोन की वो अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन साइट होती है जहाँ गैम्बलिंग में हारे हुए लोगों को मजदूर बना के काम पे लगाया जाता है, जहाँ कर्जे में डूबे हुए बहुत सारे लोगों को बंदी बना के डोरोन के एम्पायर को बनाने के काम पे लगाया गया है। सब मजदूरों के कंधे पे एक माइक्रोचिप इंजेक्ट की जाती है जिससे उन पर नजर रखी जा सके। वहाँ इन मजदूरों को तब तक काम करना है जब तक उनका कर्जा चुकता नहीं होता। हर मजदूर को महीना खत्म होने पर डोरोन के करेंसी के रूप में पैसे दिए जाते हैं। काइजी की सैलरी 9000 एन है, जिसमें से उसके कर्जे की अमाउंट निकाल के काइजी के हाथ में सिर्फ 2000 एन रह जाते हैं। वहाँ का फोरमैन गोजो ये कैलकुलेशन काइजी को समझाता है। काइजी समझ जाता है कि इस तरह से तो उसे कर्जा चुकाने में 20 साल लगेंगे। सैलरी आते ही सब खर्चा करने में लग जाते हैं। कल किसने देखा तो वो स्टॉल से बियर चिकन खरीदते हैं। काइजी का भी मन ललचाता है। गोजो उसे फ्री में बियर देता है तो काइजी चिकन और चिप्स खरीदता है, मगर बाद में वो पछताता है कि काश वो पैसे उसने अपना कर्जा चुकाने के लिए बचाए होते तो वो जल्दी छूटता। एक दिन लैंडस्लाइडिंग की वजह से एक मजदूर घायल होता है तो उसे वही अंडरग्राउंड हॉस्पिटल लाया जाता है जहाँ दवाई भी डोरोन के उस करेंसी से खरीदनी है। वहाँ काइजी की मुलाकात सहारा नाम के लड़के से होती है। वह काइजी से कहता है भले तुम जिंदगी भर यहाँ काम करो मगर यहाँ से तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, ब्रेव मैन रोड। क्या है ये ब्रेव मैन रोड कोई नहीं जानता, मगर यही बताया जाता है वह रास्ता मौत से होके गुजरता है। जब कोई मजदूर काम करने लायक नहीं रहता या कर्जा चुकाने लायक नहीं रहता उसे वहाँ भेजा जाता है। वॉलेंटरीली भी वहाँ जा सकते हैं। काइजी भी इस मौत से बदतर जिंदगी से फ्रस्ट्रेट हो चुका है। अब सहारा को ब्रेवमैन रोड भेजने की तैयारी की जाती है। फोरमैन सबसे कहता है कि अगर सहारा ब्रेवमैन रोड से बच गया तो वह इस कैद से रिहा हो सकता है। तो अब काइजी भी वहाँ से निकलने का एक चांस लेना चाहता है, क्योंकि उस अंडरग्राउंड नरक से निकलने का वही एकलौता रास्ता होता है। काइजी के साथ काशिडा भी तैयार होता है। अब उन 5-6 लोगों को ट्रक में बिठा के एक ऊंची बिल्डिंग की छत पे लाया जाता है। तभी वहाँ टोनी आता है। अब इन लोगों को 10 मिलियन एन के वाउचर बांटे जाते हैं। टोनी उनसे कहता है उन्हें सामने की बिल्डिंग के टॉप फ्लोर तक पहुंचना है, जहाँ इस वाउचर को देके वो कैश ले सकते हैं और अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। मगर उस बिल्डिंग तक पहुंचने का रास्ता एक पतले लोखंड के बीम से गुजरता है जिसे पाथ ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। टोनी उनसे कहता है इस बीम से बैलेंस करते हुए सामने की बिल्डिंग में पहुंचो और पैसे के साथ अपने फ्रीडम को पालो। अगर नीचे गिरे तो मौत पक्की। 10 मिलियन मुफ्त में तो नहीं मिलेंगे। इन लोगों के वापसी का रास्ता भी खत्म हो चुका है। टोनी उन्हें उकसाता है कि बदतर जिंदगी जीने से अच्छा है बेहतर जिंदगी की कोशिश की जाए। काइजी तैयार होता है तो काइजी को देख के बाकी लोग भी तैयार हो जाते हैं। मगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उस बीम से रेंगते हुए नहीं जा सकते, क्योंकि अगर उसे टच किया तो 3000 वोल्ट का करंट बैठेगा। तो जूते पहन के ही उस पर चलना है। अब पता चलता है कि इस जानलेवा स्टंट को खेल बना के उस पर बैटिंग की जा रही है। काइजी सबके जूतों पे लाइन खींचता है ताकि वह अपने स्टेप को बीम के साथ अलाइन कर सके। टोनी अपने आदमियों से कहता है कि देखना एक भी आदमी 5 मीटर से ज्यादा आगे जा नहीं पाएगा। रिंको को ये टॉर्चरिंग पसंद नहीं तो वो चुप है। अब एक एक करके ये लोग बीम पे चलने लगते हैं। काइजी भी बीम पे चढ़ जाता है। तभी आसमान में बिजली कड़कती है। बारिश में चलना और भी डिफिकल्ट होगा। अब ये लोग डरने लगते हैं और अपना कॉन्फिडेंस खोके या तो बीम को छू लेते हैं या नीचे गिर जाते हैं। उनका मरना
बेटिंग वाले एंजॉय करते हैं। अब सिर्फ 3 लोग बच जाते हैं, काइजी, सहारा और काशिडा। बारिश शुरू होती है, जोरों की हवा बहने लगती है। काशिडा समझ जाता है ऐसी हालत में वो बीम पे नहीं चल सकता। वो अपना 10 मिलियन का कूपन काइजी को देके उससे कहता है कि जब वह जीत जाएगा तो इस कूपन को कैश करा के वो पैसे उसकी लड़की को दे। और फिर काशिडा खुशी खुशी नीचे जंप करता है। अब काइजी हौसला जुटा के आगे बढ़ने लगता है। केबिन में बैठी रिंको भी चाहती है कि काइजी बीम को पार करे, तो अब सहारा और काइजी दोनों उस पार पहुंच जाते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं, मगर जैसे ही सहारा अंदर जाने का दरवाजा खोलता है, अंदर से जोरों की हवा का ब्लास्ट आके सहारा को बिल्डिंग के नीचे फेंक देता है। काइजी लटकने लगता है। अब काइजी कैसे वैसे ऊपर रूम में आता है। अंदर बैठे टोनी और उसके आदमी ताली बजा के उसका स्वागत करते हैं। तभी वहाँ पे डोरोन आता है। डोरोन टोनी को शो की बधाइयाँ देता है। काइजी अपना और काशिडा का कूपन देके 20 मिलियन मांगता है। टोनी उससे कहता है कि तुम्हारे 10 मिलियन कर्जे के बदले वापस लिए जाते हैं और काशिडा तो मर चुका है, तो उसके पैसे तुम्हें नहीं मिल सकते। वह सुन के काइजी टोनी पे झपट पड़ता है। वो उनसे कहता है कि तुम दूसरों के खून पे जीने वाले कीड़े हो, समाज की गंदगी हो, तुम लोग भी एक दिन नरक में जाओगे। तभी डोरन काइजी से कहता है कि मैं तुम्हें और एक चांस देता हूँ, तुम गुलाम हो, तुम्हें किंग बनने का मौका देता हूँ। डोरन काइजी से कहता है कि उसे एक गेम खेलना होगा, उसमें वो जीता तो उसे पैसे भी मिलेंगे और आज़ादी भी। जो गेम काइजी को टोनी के साथ खेलना है वह 3 राउंड में खेला जाएगा। जो 2 राउंड जीतेगा वो विनर होगा। दोनों को 5-5 कार्ड दिए जाएंगे। टोनी को 4 सिटीजन और 1 किंग का कार्ड मिलेगा, तो काइजी को 4 सिटीजन और 1 गुलाम का कार्ड मिलेगा। दोनों को एक एक करके अपने कार्ड एक दूसरे के सामने खोलने हैं। अगर सिटीजन के सामने सिटीजन का कार्ड निकला तो वह बाजी ड्रॉ होगी। अगर सिटीजन के सामने गुलाम निकला तो गुलाम हार जाएगा। अगर सिटीजन के सामने किंग निकला तो वह सिटीजन को बीट करेगा। मगर अगर किंग के सामने गुलाम आया तो वह किंग को बीट करेगा, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं बचता वह किंग से भी टक्कर लेके उसे हरा सकता है। टोनी काइजी से कहता है कि अगर तुम इस खेल में हारे तो तुम्हें फिर से उस अंडरग्राउंड साइट पे जाके मरते दम तक काम करना होगा। अब खेल की शुरुआत होती है। दोनों एक दूसरे के कार्ड डालते हैं। दोनों कार्ड सिटीजन के निकलते हैं, यानी ड्रॉ। दूसरे राउंड में फिर से कार्ड डाले जाते हैं। फिर से दोनों सिटीजन निकलते हैं। अब काइजी गुलाम का कार्ड डालता है, मगर टोनी काइजी के मन को पढ़ लेता है और किंग के बदले सिटीजन का कार्ड डालता है, जो गुलाम को बीट करता है। काइजी बाजी के साथ गेम भी हार जाता है। अब दूसरी राउंड का खेल शुरू होता है। इस बार काइजी ऑब्जर्व करता है कि वह जब भी कोई कार्ड डालने जाता है, टोनी अपनी घड़ी में देखता है जिसमें काइजी की हार्ट बीट की मूवमेंट दिखती है। काइजी अपना कार्ड खेलता है तो टोनी भी अपना कार्ड खेलता है। काइजी का कार्ड गुलाम निकलता है तो टोनी का सिटीजन। काइजी फिर से गेम हार जाता है। 2 राउंड हारने की वजह से काइजी गेम से आउट होता है। अब काइजी को फिर से उस अंडरग्राउंड नरक में भेजा जाता है। रास्ते में काइजी को याद आता है कि उसके कंधे में जो चिप बिठाई गई है वो उसके ब्लड फ्लो को रीड करती है, जिसकी रीडिंग को अपनी वॉच के जरिए रीड करके टोनी बाजी जीतता है। मतलब टोनी ने चीटिंग की है। तो अब काइजी सोचता है कि अगर उसे और एक मौका मिला तो वह अपनी तरीके से चीटिंग करके टोनी को हरा सकता है। काइजी रिंको से कहता है कि अगर वो उसे साथ देने को तैयार है तो वो टोनी को गेम में हरा सकता है। तो वो चाहता है कि रिंको डोरन को कन्विंस करके और एक आखिरी बाजी अरेंज करे। रिंको काइजी से कहती है डोरन सिर्फ पैसे की भाषा जानता है, तो उस बाजी के लिए उसे पैसे देने होंगे। तो अब रिंको काइजी के कॉन्फिडेंस को देख के उसे 50 मिलियन एन बाजी लगाने के लिए देती है, क्योंकि वो टोनी से बहुत नफरत करती है। डोरन रिंको से कहता है कि अगर काइजी गेम में हार गया तो काइजी के साथ उसे भी अंडरग्राउंड जाके काम करना होगा। तो अब आखिरी राउंड खेलने का फैसला लिया जाता है। काइजी फ्रस्ट्रेट होने का बनाव करके अपना सर मिरर पे पटक के खुद को घायल करता है और टेबल पे पड़े कार्ड पे अपना खून छिड़क देता है। अब खेल शुरू होता है। रिंको की जिंदगी भी काइजी पे डिपेंड होती है। जैसे ही काइजी कार्ड खेलता है, टोनी अपनी वॉच को रीड करने की कोशिश करता है, मगर जख्म की वजह से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है तो वो रीड नहीं कर पाता। अब टोनी कंफ्यूज होता है कि कौन सा कार्ड फेंका जाए। सेफ्टी साइड वो सिटीजन का कार्ड खेलता है। दूसरी और तीसरी बाजी में भी दोनों के कार्ड सिटीजन के निकलते हैं। अब 2 कार्ड बच जाते हैं। काइजी चौथा कार्ड खेलता है। टोनी गौर से देखता है तो उस कार्ड पे खून लगा होता है। उसे याद आता है कि गुलाम के कार्ड पे काइजी का खून लगा था, तो वह गुलाम का कार्ड हो सकता है। मगर उसे ये भी लगता है कि यह काइजी की चाल हो सकती है, जो वह पहले भी उस जहाज पे फुनाई के साथ खेल चुका था। कार्ड पे काशिडा का खून लगा के उस वक्त उसने फुनाई को गुमराह किया था। तो अब टोनी को लगता है कि काइजी जानबूझ के सिटीजन के कार्ड पे ब्लड लगा के वही चाल चलने की कोशिश में है। तो वह किंग का कार्ड खेलता है। अब जब काइजी अपना कार्ड खोलता है तो वह गुलाम होता है।
गुलाम किंग को बीट करता है तो टोनी गेम हार जाता है। ये गेम नीचे अंडरग्राउंड में देख रहे मजदूर काइजी की जीत पे खुश होते हैं। काइजी टोनी से कहता है, मैंने जानबूझ के तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा किया कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ, मगर मैंने कोई चीटिंग नहीं की। तुम शैतानी दिमाग के हो तो तुम्हें सब शैतान नजर आते हैं और इसी स्वभाव ने तुम्हें हरा दिया। एक गुलाम ने किंग को हरा दिया। टोनी को डोरन अंडरग्राउंड नरक में भेज देता है तो काइजी को 500 मिलियन दे के रिहा किया जाता है। बाहर जाते ही काइजी जी भर की बियर पीता है और 500 मिलियन में से 250 मिलियन रिंको को देता है। मगर नशे में जब वह होश खो बैठता है तो पता चलता है कि चालाक रिंको ने उसके ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाई थी। अब जब काइजी को होश आता है तो उसे पता चलता है रिंको पूरे 500 मिलियन लेके फरार हुई है। रिंको ने छोड़े हुए लेटर पे उसने लिखा होता है, काइजी तुम लूजर हो इसलिए मैं पैसे लेके जा रही हूँ, मगर एक दिन हम जरूर मिलेंगे। एनवलप में उसने काइजी के लिए 5 लाख एन छोड़े होते हैं। काइजी वो पैसे काशिडा की लड़की को दे देता है और फिर से जिंदगी में स्ट्रगल करने के लिए आगे बढ़ता है। मूवी यहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों कमेंट में बताना आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगा, और हाँ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।